मैं आज के कक्षा में सबसे पहले आपको छठ पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और दृढ़जीवी होने का और स्वस्थ रहने का कामना करता हूँ। बच्चे, जब जब कोई नया अन्न उपजता है तो कोई न कोई प्रकृति के रूप में पूजा होती है। इसको अन्नान पूजा कहते हैं। आप लोग सुनते होंगे कि छठ में जो प्रसाद बनेगा वो नए अन्न का पूजा, नए अन्न से उसका खीर बनेगा। तो ये एक तरह से अन्न देवता का पूजा है। दूसरे कि छठ के संदर्भ में बहुत सी बातें प्रासंगिक होती है। तो अन्नान पूजा हर समय होता है। जिस पर्व में आप देखिए उस समय कोई न कोई नया अन्न उपज होता है। यह पूजा प्रकृति का पूजा है। सूर्य जो हमें काफ़ी लाभदायक है, उनसे हमको जो स्टीम मिलता है, उससे जो हमको सूर्य की रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, उनके ऊर्जा से हम शारीरिक कार्य करते हैं, हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। इसलिए हम लोग सूर्य को ईश्वर के रूप में मानते हैं। जबकि आप सब पढ़े हैं कि सूर्य एक भौगोलिक कारणों से ग्रह है ना, ग्रह है वह, लेकिन यहाँ जो हम देखते हैं कि प्रकृति से जो चीज़ हमें काफ़ी लाभ मिलता है तो वह तो मेरे लिए पूजनीय है। तो प्रकृति से, सूर्य से हमें अंधकार से हम प्रकाश की ओर आते हैं। हमें इनसे अष्टीम ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मिलने से ही हम अपने जीवधारियों को सारी चीज़ें, भोजन बनता है। आपको पौधे के भोजन में भी सनलाइट नहीं रहेगा तो भोजन नहीं बनेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पौधे के भोजन नहीं बनेगा, और पौधे नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। इस तरह से सूर्य को हमारे मानव जीवन में अविस्मरणीय योगदान है। इसलिए हम लोग छठ के रूप में सूर्य देवता का आराधना करते हैं। उनको हम लोग अर्घ देते हैं। अर्घ देने के पीछे बहुत बड़ी कारण होता है। जैसे डूबते सूर्य और उगते सूर्य का अर्घ दिया जाता है। जब हम लोग डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं तो सूर्य भगवान पश्चिम की ओर डूबते हैं, और उस समय जो लाल रंग का गोला होता है उसके जो किरणें निकलते हैं वह प्रकाश से, जल से टकरा करके एक विकिरण पैदा करते हैं, जिससे कुष्ठ की बीमारी रेडिएशन से अच्छा हो जाता है। सेम टू सुबह जब हम लोग सुबह का अर्घ देते हैं तो यही घटना सूर्य के उगते लालिमा भरी सूर्य को ही लोग अर्घ अर्पण करने का कोशिश करते हैं। और इससे ये होता है कि सूर्य की लालिमा में जितने एलिमेंट हैं वो सीधे हमारे जल पर पड़ करके और सामने से देता है, और वह हमसे टकरा करके परावर्तित होती है। वह किरणें हमसे टकरा करके परिवर्तित होती है, जिससे हमारा शरीर में कई एलिमेंट मिलते हैं, जिससे हम निरोग रह सकते हैं। इसके पीछे छोड़ दो, इसके पीछे जो गीत गाया जाता है वो सबके सब लॉजिक है, सबके साथ बहुत सुंदर लॉजिक है। अच्छा स्वर में, देखने में ये बड़ा पवित्र ही छठ है। छठ जो है एक ऐसा त्यौहार है, अत्यंत पवित्र और कठिन साधना के बाद छठ माँ को अर्घ दिया जाता है। यह काफ़ी, वैसे तो भारत के सभी क्षेत्रों में छठ पूजा नहीं होती है, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में छठ पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है। और इस तरह से इसमें वायु की पूजा होती है, हवन होता है जो अग्नि का पूजा होता है। तो यहाँ अग्नि का भी पूजा हो गया, वायु का भी पूजा हो गया। तो हमारे प्रकृति के जो महत्वपूर्ण तत्व मिले हैं वो है सूर्य की रोशनी, वायु, जल, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रची अति अधम शरीरा। हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है वह 5 तत्वों से हुआ है, क्षितिज, जल, पावक, अग्नि और हवा। बच्चे आप सब समझ गए।
तो ये पांचों तत्व के इसमें आराधना किया जाता है। और जहाँ तक हमारी माताएं और बहनें फास्टिंग रहती है, फास्टिंग रहने से भी बहुत कुछ लाभ होता है। जितने कुपोषित पदार्थ होते हैं वो सब के सब पच जाते हैं और इस तरह से एक नई ऊर्जा मिलती है। हालांकि धर्म में उपवास उतना ही रहना चाहिए जितना में आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रह सके ना। बस आज है छठ के बारे में इतना ही बात पर कक्षा का कार्य समाप्त होता है।